सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में स्वागत है। व्यवहार कौशल का आज चौथा भाग हम देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने स्वॉट एनालिसिस देखा था, है ना। आशा करता हूँ आप सबने वो वीडियो देखा है और स्वॉट एनालिसिस करने का प्रयास किया है। अगर किसी को स्वॉट एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में करके पूछें, है ना। एक बात आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि सही जवाब जानने से ज़्यादा ज़रूरी है सही सवाल करना। तो आप सवाल कीजिए कमेंट्स में, ओके। आज हम व्यवहार कौशल का भाग 4 में देखने जाएंगे धारणा प्रबंधन, नैतिकता, मूल्य एवं शिष्टाचार। ठीक, सबसे पहले ये समझते हैं कि धारणा क्या है। ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में आपके साथ होते आ रही हैं हमेशा से, है ना। इन चीज़ों को बस हमने शब्दों में पिरोना है ताकि इनकी समझ हमको ज़्यादा हो जाए और हम उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि धारणा क्या है। ठीक, तो आपके चित्त को किसी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को हम धारणा कहते हैं। कि आप अपने माइंड में कोई माइंडसेट बना लीजिए कि भाई मेरे को ये करना है ना, या मेरे को ये अचीव करना है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, धारणा। और उसको मैनेज करने के प्रोसेस को बोलते हैं धारणा प्रबंधन। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेता हूँ, आप सब अभी ITI गोइंग स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो आप एक विचार ये बनाइए कि जैसे कि मेरे को ITI निकलने के बाद जो है अप्रेंटिस में लगना है। ठीक है, ये आपने एक धारणा बना ली। ठीक, और इस विचार में अपने आप को बांध लो, सोते जागते बस यही आपके दिमाग में, जैसे ITI में निकलूँगा मुझे एक अच्छे से अप्रेंटिस में सेलेक्ट हो जाना है, एक अच्छे से अप्रेंटिस स्कीम में सेलेक्ट होना है। ठीक, तो इस आपके धारणा को, इस आपके परसेप्शन को, क्या पढ़ते हैं बेटा इसको, परसेप्शन, है ना। इस परसेप्शन को फलीभूत करने के लिए, उसका आउटपुट निकालने के लिए, है ना, आपको जो कुछ भी करना पड़े वो कहलाएगा आपका धारणा प्रबंधन। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है कि धारणा प्रबंधन एक प्रकार की रणनीति है। ठीक है, जिस प्रकार से आप लड़ाई करने का एक प्लान बनाते हैं, है ना, वैसे ही आपको धारणा प्रबंधन के लिए भी एक प्लानिंग करनी है। ठीक, किसी उद्देश्य, भावना या निष्कर्ष का मार्गदर्शन करना, ये भी क्या कहलाता है, धारणा प्रबंधन। कि जैसे कि आपका उद्देश्य है ITI निकलते हैं मुझे अप्रेंटिस करना है, आपका भावना है कि भाई ITI से पढ़ के जब मैं निकलूँ तो बहुत कुछ मुझे आ जाए, है ना। यही, या फिर यही आपका कंक्लूज़न है कि ITI से निकलूँ तो मुझे नॉलेज मिले, मेरा अप्रेंटिस हो जाए या जॉब लग जाए। ठीक है, इस चीज़ को गाइड करना, ठीक, यही चीज़ आपका क्या कहलाता है, धारणा प्रबंधन। धारणा प्रबंधन या धारणा या लक्ष्य निर्धारण में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, गोल, है ना, ये L है, गोल, GOAL, गोल। गोल यानी आपका क्या हो जाएगा, लक्ष्य। ठीक है, तो लक्ष्य बनाना, ठीक, उसके साथ उस लक्ष्य को पाने के लिए एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना, एक भावना उसके साथ जोड़ देना, यही आपका क्या कहलाएगा, धारणा। ठीक, धारणा को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। ठीक है, आप भाई किसी चीज़ को आप अपने दिमाग में आप बैठा लेते हैं, लेकिन किन किन कारणों से वो चीज़ें प्रभावित होती हैं इसको आप समझिए पहले। ठीक है, सबसे पहला कारक है आपका स्कीमा। स्कीमा किसको बोलते हैं, भूतकाल के अनुभव व ज्ञान पे आधारित सूचनाओं का समूह क्या कहलाता है आपका स्कीमा। जैसे कि आप अभी ITI पढ़ने आए हों, इसके पहले आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की होगी, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, भूतकाल का अनुभव। आपको पता है कि कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कैसे टाइम से आना है, टाइम से जाना है, कैसे टीचर्स का बात मानना है। ठीक है, तो भूतकाल के अनुभव और ज्ञान के आधार पे आपके दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही है कि भाई एक ऐसा एटिकेट होता है, एक ऐसा मुझे व्यवहार मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये स्कीमा जो है, जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ये आपको हेल्प करेगा, ये आपके धारणा को प्रबंधन करने में अफेक्ट करेगा। ठीक, कुछ आपके जो हैं, कुछ आपके परसेप्शन जो हैं वो गलत भी हो सकते हैं, कुछ परसेप्शन सही भी हो सकते हैं, है ना। तो आपके दिमाग में जो धारणाएं बैठी हुई हैं उसको समय की कसौटी में लगातार परखते रहें और सही और गलत का अंदाज़ा लगाते रहिएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका प्रेरित स्तर, मतलब किस चीज़ से आपको प्रेरणा मिलेगी और किस चीज़ से आपकी जो धारणा है वो एलिवेट होगी, ऊंचे स्तर पर जाएगी। ठीक, तो जब आप धारणा प्रबंधन करेंगे उस समय के जो कारक हैं, गुण या मूल्य, इसको आप सम्मिलित कीजिए। बोलने का मतलब ये है कि जब आपने एक धारणा बनाई कि मेरे को ITI पास आउट होने के बाद अप्रेंटिस में सेलेक्ट होना है,
ठीक है। तो उसके अंदर गुण और मूल्य को डाल दीजिए। गुण और मूल्य डालने का मतलब ये है कि भाई अप्रेंटिस करूँगा तो मेरे को बढ़िया 2 साल का समय मिल जाएगा सीखने के लिए, साथ में मेरे को कुछ जेब खर्च के पैसे मिल जाएंगे, एक अच्छे कंपनी का मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे, अच्छे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, है ना। इन सब टाइप के जो गुण और मूल्य हैं उसको अपने धारणा के अंदर आप डालेंगे तो आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस जाने का जो आपका धारणा है वो और क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक है। तीसरा है भाव। उस धारणा के पीछे अपने मनोभाव को भी ऐड कीजिए, है ना। कुछ बेसिक चीज़ होंगी भाई, जैसे कि सपोज़ किसी के घर की फैमिली कंडीशन ख़राब है, कोई गरीब है ना। किसी को उसके परिवार वाले या समाज वाले बोले होंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम कुछ साबित करने के लिए आए हो आईटीआई करने, कि आईटीआई करके मैं नौकरी लगाऊंगा, कुछ साबित करूंगा, है ना। ठीक है। आपका कोई दोस्त जो है अच्छा जॉब पा गया और आप जो है बेरोजगार रह गए, उस मनोभाव के साथ आप आईटीआई आए कि भाई एक दिन उसको भी दिखा दूंगा कि मुझे भी अच्छी नौकरी मिल सकती है ना। तो ये जो भावनाएं हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उसको अपने धारणा में आप जोड़िए। अब अगला चीज़ देखिए, अस्पष्टता जो है वो आपके धारणा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको क्लियर होना जरूरी है कि ज़िंदगी में क्या करना है। ठीक। अगला जो कारक है वो है सामाजिक स्तर। ठीक है। आपका धारणा का जो आप प्रबंधन है वो अपने सामाजिक स्तर के हिसाब से ही करेंगे, है ना। जैसे कि आपके, एक उदाहरण ले रहा हूँ बेटा, जैसे आपके आसपास में जिस टाइप की कंपनियां हैं उन्हीं में ही आप जाएंगे अप्रेंटिस करने। ऐसा नहीं कि आप आईटीआई करते ही सीधा दुबई निकल गए। ठीक है। तो सामाजिक स्तर का भी ध्यान रखें, हवाई गोल्स ना बनाएं। ठीक है। धारणा प्रबंधन के बाद अगला टॉपिक आपका है प्रभाव प्रबंधन। प्रभाव प्रबंधन बोलने का मतलब ये है कि जब आप कहीं पर जाएं या किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें, है ना, तो आपका प्रभाव क्या पड़ता है उन पर। ठीक है। इसको भी मैनेज आप ही को करना है ना। कि आप 4 लोगों के बीच जा रहे हो तो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये तो आपको ही मैनेज करना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंट योर सेल्फ प्रॉपरली। अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत कीजिए सबके सामने। कैसे? आप अपने लुक्स को ठीक रखिए, बढ़िया बाल वाल कटा के रखिए प्रॉपर, है ना। अच्छे साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहने, है ना। सभ्यता से बात करें, ठहराव के साथ बात करें, है ना। हड़बड़ी में कुछ भी ना बोल दें। पहले बोलने से पहले सुने समझें तब बात करें। अच्छे से व्यवहार करें, है ना। अ गुड स्पीकर शुड बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा बोलने वाले को एक अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप बात करते हैं, पहले सुने फिर बोलें। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कार्यस्थल में व्यावसायिकता व उसका निर्माण। कार्यस्थल में आप कैसे व्यावसायिकता का निर्माण कर सकते हैं। व्यावसायिकता मतलब कि प्रोफेशनलिज्म। ठीक है। आपको प्रोफेशनल रहेंगे तो किसी भी चीज़ को करने में सहूलियत मिलेगी, है ना। आप लॉन्ग रन में बहुत आसानी से पीसफुली अपना काम कर पाएंगे। तो प्रोफेशनल होना ज़रूरी है भाई। तो आप प्रोफेशनल कैसे होंगे? पहले बात, कार्यस्थल पे सही कपड़ों का चुनाव करें, है ना। ड्यूटी जा रहे हैं तो लोअर टी शर्ट में नहीं जाएंगे, प्रॉपर प्रेस किए हुए सिस्टमेटिक कपड़े पहन के जाएंगे, है ना। हुलिये का ध्यान रखें, प्रॉपर बाल कटा हो, दाढ़ी आपके शेप में हो या क्लीन शेव रहें। ठीक। साफ़ सफाई से रहें, रोज़ आप नहाएं, है ना। अपने हाइजीन का ध्यान रखें, बीमार ना पड़ें। सर्दी खांसी है दवाई वाई करके जाएं। अगर आपको ज़्यादा कंटेजियस कुछ डिसीज़ है तो मास्क लगा के जाएं। ठीक है। हमेशा याद रखें आप अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। अगर आप मार्केट में भी कहीं घूमने भी गए हैं, ठीक है, सपोज़ आप रेलवेज़ के लिए काम करते हैं और आप मार्केट में गए हैं और आपके व्यवहार से ऐसा ना लगे कि रेलवे की बदनामी हो रही हो। ठीक। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। प्रभावी संप्रेषण करें। हमेशा आपका कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन, हमेशा आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। पहले चीज़ों को समझें और प्रभाव के साथ बात करें। ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट से बताइए बेटा। प्रभावी कार्य नैतिकता बनाएं। ठीक है। हमेशा आपको कार्य नैतिकता जो है, वर्क एथिक्स जो है वो इफ़ेक्टिव बनाने हैं। उसके लिए आपको क्या होगा, आपके काम करने का जो चीज़ है, तरीका है ना, वो आपका कार्य नैतिकता कहलाता है। पहले आप समय प्रबंधन करें, टाइम मैनेज करें अच्छे से। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, सेट योर गोल। बिना लक्ष्य निर्धारित किए काम करना, अंधाधुंध चलना कोई मतलब का नहीं है ना। एकता, परिपक्वता व समय की पाबंदी दिखाएं। हमेशा कार्यस्थल पे एकजुट रहें,
अपनी मैच्योरिटी दिखाएं, परिपक्वता ने मैच्योरिटी, समय की पाबंदी टाइम मैनेजमेंट दिखाएं। 10 बजे पहुंचना है तो कब पहुंचेंगे हम? 9:50 या 9:55 को, 10 का वेट ना करें, है ना। कार्य के प्रति उत्तरदायी रहें, है ना। अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहें। अगर आपको जो पर्टिकुलर काम बोला है वो आप अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो भी आप अगले को बताएं, कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें, ठीक है। जवाबदारी लें अपनी चीज़ों की, दूसरों के ऊपर उंगली ना उठाएं, अपने कार्य के लिए जवाबदारी खुद लें। अपने कार्य को पूर्ण कर अपने महत्व को बताएं। जो भी आपको काम मिला है कैसे भी करके उसको पूरा करो और साबित कर दो भाई कि आप क्यों इम्पोर्टेंट हो अपनी कंपनी के लिए। अपनी निजी और व्यावसायिक जीवन को अलग रखें, है ना। अपने पर्सनल लाइफ की समस्या को लेकर प्रोफेशनल लाइफ में हंगामा नहीं करना है, या प्रोफेशनल लाइफ की समस्या को लेकर घर परिवार में जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। कंपनी के नियमों का पालन करें, सकारात्मक अभिवृत्ति रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। यह हमने पहले के लेक्चर्स में भी बात किया है पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, ठीक है। हमेशा एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ठीक। लास्ट टॉपिक आज का देखते हैं, नैतिकता, मूल्य एवं शिष्टाचार, ठीक। नैतिकता से आप क्या समझते हैं? नैतिकता मतलब एथिक्स, जो आपके नैतिक चीज़ें हैं, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार से बात करना, गुरुजनों का सम्मान करना, है ना, ये आपके नैतिकता है। देश की संपत्ति की सुरक्षा करना, चोरी चकारी नहीं करना, है ना। पब्लिक प्लेस में किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाना, ठीक है। कहीं पे डस्टबिन दिखे उसको लात मार के गिरा दिया, ऐसा काम नहीं करना है। बस में आप घूम रहे हैं तो थूक दिए, कहीं लिफ्ट में जा रहे हैं तो थूक दिए, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक। ये आपकी हो गई नैतिकता। मूल्य जो है मतलब कि जो चीज़ें आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हुए, संस्कार बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, वैल्यूज़, मूल्य, ठीक। शिष्टाचार, नैतिकता और मूल्य में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन नैतिकता जो है वो जवाबदारी से आती है। किससे आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मेरी राइटिंग इसमें नहीं बनती यार ठीक से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। अगला है आपका शिष्टाचार। हमेशा आपको एटिकेट्स के साथ रहना है, सम्मान के साथ रहना है, शिष्ट आचरण करना है, ठीक है। किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। शिष्टाचार के बारे में आगे अच्छे से देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से बेसिक शिष्टाचार तो सबको आता ही है। संस्था में सामाजिक संबंधों का निर्माण करें, ठीक है। जैसे आप ITI पढ़ने ही जाते हैं, अभी अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग जात पात के बच्चे आपके साथ बैठते होंगे, है ना। अलग अलग विभिन्न कार्यस्थल बैकग्राउंड वाले होंगे, जैसे किसी के पापा किसान होंगे, किसी के पापा का बिजनेस होगा, किसी के पापा नौकरी में होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के सामाजिक बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे आपको, अलग अलग प्रकार के संस्कृति के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। इन सब के साथ अच्छे संबंध का निर्माण करना है भाई। हंसी मजाक नहीं कर देना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है। उनकी अच्छी चीज़ों को सीखते चलो और बुरी चीज़ों को अवॉइड करते चलो, और अच्छा मित्रता बना के रखो। क्या पता आपका पड़ोसी जो है कल के दिन एक बड़ा अधिकारी बन गया या कोई बड़ी कंपनी खोल लिया, तो आपके लिए भी नौकरी की व्यवस्था होगा, ठीक है। विभिन्न संस्कृति और सामाजिक समूह को स्वीकृति देना, ठीक है। अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, सपोज आपके क्लास में कोई साउथ इंडियन लड़का आ गया, ठीक, तो उसका जो कल्चर है भैया उसको भी आपको सम्मान देना है ना। किसी का पर्व है, आपका त्यौहार नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई अरे यार तुम्हारा त्यौहार है हम क्या करें, ऐसा नहीं। भाई तुम्हारा त्यौहार है, बहुत बहुत बधाई हो, है ना, आपको त्यौहार की शुभकामनाएं, ठीक है। आपके यहाँ कुछ अच्छा बना होगा तो ले आना यार मेरे लिए खाने के लिए, है ना, प्रसाद नहीं खिलाएगा भाई, ठीक। इस प्रकार की बातें करें, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें और हर प्रकार के सामाजिक समूह को स्वीकृति दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर गांव के या पर्टिकुलर एरिया के बच्चे आते हैं, है ना, अरे इन लोग बेकार होते हैं, तो ऐसा नहीं भाई। उनसे आप पहले खुद बात करो, देखो, समझो, है ना। क्या पता उनकी जो कुछ चीज़ें हैं कुछ अच्छी हों और आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। आपको हमेशा ये करना है कि पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाना है और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। टीम के साथ सहयोग करें। व्यक्तिगत लक्ष्य पर, गलत टाइप हो गया, व्यक्तिगत लक्ष्य पर सामान्य लक्ष्य को प्राथमिकता दें। जो आपके खुद के लक्ष्य हैं उसको छोड़ के जो सबके लिए ज़्यादा फायदेमंद है उसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं समझ में आ रही हैं। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ चर्चा करना हो तो कमेंट्स डालें, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक। थैंक यू।